वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और दुनिया की सारी सच्चाई दिखाएंगे हम, दुनिया के सामने सच्चाई लाएंगे हम और राजनीति के झूठे सच्चे मुखौटे खोलकर सामने दिखाएंगे हम। भारत को अखंड भारत बनाने में आपके सहयोग के साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाएंगे हम। अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइबर और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाराष्ट्र में अगर दोबारा चुनाव हुए तो क्या होंगे परिणाम? एनसीपी के चीफ शरद पवार ने दिया जवाब और उन्होंने राष्ट्रपति शासन का भी जिक्र करते हुए कहा, पावर आती रहती है, जाती रहती है, इसमें किसी तरह की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि आज कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, यानी कि हताश हो रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष ने ये टोंट किस पर मारा है ये पता नहीं है। ये टोंट शिवसेना के लिए था या भारतीय जनता पार्टी के लिए था या दोनों के लिए था, क्योंकि ये हमें सभी को पता है कि शरद पवार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो राजनीति के अंदर दुधारी तलवार रखते हैं जो राजनीति के अंदर दोनों तरफ से वार करती है। शरद पवार अपनी म्यान में दुधारी तलवार रखते हैं और राजनीति की पकड़ को वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको किस रास्ते पर मोड़ना है और किससे किस टाइम पर फायदा उठाना है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जोरों शोरों से हलचल जारी है। अब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चालू हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे के बाद निर्दलीय विधायक नवनीत राणा ने भी इस मुद्दे पर इस मामले में हवा देने का काम किया है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है और हद तो तब हो जाती है जब इस मामले को लेकर एनसीपी के चीफ शरद पवार जी एक ऐसा बयान जारी कर देते हैं जिससे सारी पार्टियों की हवा निकल जाती है और आप भी इस बयान को सुनकर चौंक जाएंगे। यह हमने आपको पहले भी कहा था कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार और अपने साथ राजनीति की दुधारी तलवार अपनी म्यान में रखते हैं। शरद पवार ने कहा, राष्ट्रपति शासन लगने की कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन की जब से धमकी मिल रही है, जब से 2019 से हमारी तिगाड़ी सरकार बनी है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता शरद पवार ने बीजेपी के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात का जिक्र हुआ है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। तब से तिगाड़ी सरकार बनी है, तब से कई बार राष्ट्रपति शासन की बात कही जा चुकी है। आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये सब मिथ्या है और अगर काश आने वाले समय में नए तरीके से चुनाव आने की प्रतिक्रिया हुई तो हाल ही में जो कोल्हापुर में उपचुनाव हुए हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप नतीजा निकलेगा। यहाँ शरद पवार ने धूरा कार्ड खेलते हुए किस पर प्रहार किया इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तंज शरद पवार ने शिवसेना पर कसा है या भारतीय जनता पार्टी पर, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका पता आने वाले समय में ही चलेगा, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर उद्धव ठाकरे की बात करते हैं शरद पवार, तो वहीं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर मिलते हैं। पवार की राजनीति दुधारी तलवार समान है। शरद पवार भी अंदर खाने से महाराष्ट्र सरकार गिराना चाहते हैं और नए तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या है राज, ये जनता जानना चाहती है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव QApp, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।